हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस में। मैं आईवी सर। ठीक है, आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं कि नहीं? चाहे देखिए, आज आप लोगों को एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ईथर। जो आपका शुरुआत में ध्यान रखेगा, शुरुआत में आपका क्या कि आपका बताया था एल्कोहल, फिनाल और ईथर। एल्कोहल, फिनाल और ईथर के बारे में चर्चा की गई थी। उसी से संबंधित आपका तीसरा स्टेप ही चैप्टर के रूप में है ईथर। तो ईथर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, कुछ आज आपका ईथर के बारे में इंट्रो हो जाता है कि ईथर कहते किसे हैं, ईथर का सूत्र क्या होता है, इसका आईपीएससी कैसे करते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग एकदम तैयार हो जाइए। अपने सभी जो है कापी कलम जो भी सिस्टम है आपका आपके अपने पास, उसको लेकर तैयार रखिए। थोड़ा सा वीडियो आप लोग देखते रहिए और उसके बाद उसको लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्या चीज़ें ईथर के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, ईथर आपको देखने के लिए मिलता क्या है, क्लियर हुआ आपका कि ईथर आपको देखने के लिए मिलेगा कि अगर कहीं भी आपका, ठीक है, कि ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अगर दो एल्किल ग्रुप, ऑक्सीजन के साथ अगर एक एल्किल ग्रुप इसको मानिए, एक एल्किल ग्रुप इसको मानिए, बीच में आपका ऑक्सीजन, अगर दोनों एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ इस तरह से जुड़े हैं, ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन के साथ इस तरह जुड़े हैं तो यही जो होता है क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जिसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, क्या चीजें, ROR डैश, ROR डैश, यही आपका ईथर है। ठीक है, तो हमने बताया था ना, इसको आप एल्किल ग्रुप मानिए, अगर किसी बीच में O है तो अगर O से हम जोड़ेंगे तो अब यही आपका क्या बनेगा, आपका ईथर बनेगा। आई बात समझ में? तो चलिए ईथर कहते किसे हैं इसके बारे में सुन लीजिए कि ROR डैश, ROR डैश सूत्र के यौगिक ही ईथर कहलाते हैं। सूत्र के यौगिक ही क्या कहलाते हैं, ईथर कहलाते हैं। क्या बताया गया कि ROR डैश सूत्र के यौगिक ही ईथर कहते हैं। यही आपको बताया गया था, एग्जांपल लिया गया था कि नहीं लिया गया था। तो ये आपका क्या हो गया, ROR डैश सूत्र के यौगिक ही ईथर कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अब आगे अगर आपको और इसके बारे में विस्तार से पूर्ण रूप से जानना है तो आप लिख सकते हैं या जान सकते हैं या उसको कह सकते हैं क्या, कि जब कभी भी दो एल्किल ग्रुप, जब कभी भी दो एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, एक ऑक्सीजन परमाणु से, जब कभी भी दो एल्किल ग्रुप एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होते हैं, उस प्रकार के यौगिक को क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। क्या बताया गया कि जब कभी भी दो एल्किल ग्रुप, दो एल्किल ग्रुप, अब एल्किल ग्रुप क्या होता है उसको आप लोग जानते हैं कि एल्किल ग्रुप जो होता है, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करने पर जो ग्रुप प्राप्त होता है उसे ही एल्किल ग्रुप कहते हैं। जैसे अगर आपका क्या कर दिया जाए, मेथेन ले लिया जाए, एल्केन है तो मेथेन से अगर एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर दें तो रिमूव करने के बाद आपका CH3 बचेगा, तो वही CH3 आपका क्या है, एल्किल ग्रुप के रूप में हो जाएगी। इसको हम कह सकते हैं मेथिल। आई बात समझ में? उसी प्रकार से मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो क्लियर हुआ आपका क्या क्या बताया गया कि ROR डैश सूत्र के यौगिक ईथर कहलाते हैं। और इसके बाद आगे लिख सकते हैं कि जब कभी भी, ठीक है, जब कभी भी दो एल्किल ग्रुप, जब कभी भी दो एल्किल ग्रुप एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होते हैं, उस प्रकार की यौगिक क्या कहलाते हैं, ईथर कहलाते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हुआ इतना? अब आगे चलते हैं, ईथर का आईपीएससी करते कैसे हैं इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए कि ईथर का आईपीएससी नामनक्लेचर, आईपीएससी नामकरण करते समय एकदम देखिए इजी है, खाली आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चले जाएंगे तो मस्त से एकदम आराम से चला करके जैसे आप चाहेंगे उस प्रकार से आप सुनेंगे तो एकदम कहानी की तरह आपका रहेगा और हिलवे की तरह आप भटकते रहेंगे और याद भी होता रहेगा और आपको कोई दिक्कत भी होने वाली नहीं है।
आप समझिए कार्बनिक रसायन जो होगा, कार्बनिक विज्ञान जो कार्बनिक रसायन होता है, पार्ट 2 ये जो चल रहा है, एकदम समझिए सबसे इजी। और अगर यह पूर्ण रूप से आपका समझ में आ जाता है तो आप तब केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रखने लगेंगे और केमिस्ट्री आपको इजी लगेंगे। और केमिस्ट्री से ही सब दूर भागते हैं, लेकिन है कुछ भी नहीं, है कुछ भी नहीं। आई बात समझ में? तो हम बता रहे थे आपको इसके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो ध्यान रखिएगा कि ईथर का आईयूपीएसी करते समय इसमें क्या करते हैं, ऑक्सी, ठीक है, एल्केन के साथ क्या लगाते हैं, ऑक्सी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑक्सी जोड़ करके आप बनाते हैं एल्केनॉक्सी, ठीक है, एल्केनॉक्सी बना करके इसका नामकरण करते हैं। आई बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें आपकी हो गई। अगर आपका एग्जाम्पल हम लेते हैं तो एग्जाम्पल में अगर हम ले लें आपको CH3O और CH3, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो साधारण नाम अगर हमें जानना होगा तो इस साधारण नाम को हम लिख सकते हैं, क्या चीजें, डाई मेथिल ईथर। क्या लिखेंगे, डाई का मतलब मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, टेट्रा का मतलब चार, पेंटा का मतलब पांच होता है। इसी प्रकार से आप चलते रहिए। तो ध्यान रखिएगा कि हाँ, डाई मतलब दो है। क्या दो है, मेथिल, क्या है, दो मेथिल है। तो मेथिल का मतलब एक मेथिल यह, तो दो हो गया कि नहीं। तो इसको लिखेंगे डाई, और है क्या, ये दोनों मेथिल है। अभी हमने आपको बताया था क्या, एल्किल ग्रुप, दो एल्किल ग्रुप। अब ये आप देखिए, एक आर की जगह यह ग्रहण किया है और एक आर की जगह यह ग्रहण किया है कि नहीं है। तो क्लियर करिए इसको, आज दोनों है कि नहीं, दो एल्किल ग्रुप जुड़े हैं नहीं इसके साथ। जब दो एल्किल ग्रुप इसके साथ जुड़े हुए हैं और दोनों एल्किल ग्रुप किसके साथ संबंध है, ओ के साथ संबंध है, तो वही आपका क्या है आपका ईथर है। क्या है, ईथर है। आई बात समझ में? तो चलिए देखिए, डाई मेथिल और क्या लिखेंगे, ईथर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डाई मेथिल ईथर लिखेंगे। अगर इसके आईयूपीएसी की बात आएगी तो आईयूपीएसी में अब बीच में तो O है, अब लंबी श्रृंखला तो हमें लेनी होगी। लेकिन अब हम इधर देखें तो भी एक कार्बन है, इधर देख रहे हैं तो भी एक कार्बन है, और इधर देख रहे हैं तो भी एक कार्बन है। अब हमें चाहे जहां से करेंगे कार्बन तो एक ही प्राप्त होगा, तो चाहे जिधर से भी कर सकते हैं। तो आई बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी को, ये तो कॉमन नेम हो गया, हम अगर इसको क्या कर लें, बना लें कि यह आपका क्या है, मेथिल है, तो अब यह आपका क्या हो जाएगा, अब ये जब यह मेथिल हो जाएगा तो हम इसकी काउंटिंग यहाँ O से लेकर करेंगे। आई बात समझ में? यहाँ से O को लेकर ही करेंगे। जब करेंगे तो इसका नाम अगर हमें लिखना होगा तो लिखेंगे मेथिल। क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे O के साथ, ठीक है, O के साथ हमें ऑक्सी लगाना होगा। तो जिस कार्बन के साथ O अगर जुड़ा रहेगा तो पहले उसका नाम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे मेथॉक्सी। क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी लिखेंगे। आई बात समझ में? मेथॉक्सी हो जाएगा। और इसके बाद जो आपका सिर्फ एक मेथिल के रूप में लिए रहेंगे, एल्किल ग्रुप के रूप में, तो हमने CH3 को लिया है, तो मेथॉक्सी मेथेन। क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी मेथेन लिखेंगे। ये इसका आईयूपीएसी नाम है। तो चाहे दोनों बराबर था, तो चाहे दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल के रूप में अगर ले लें CH3O और CH2CH3 ले लें। अब इसमें देखिए क्या होगा, अब हमने क्या किया, एक एल्किल ग्रुप यह हो गया और एक एल्किल ग्रुप आपका ये हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब दो एल्किल ग्रुप हो गए जो दोनों किसके साथ जुड़े हैं, ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। तो अब इसमें करेंगे क्या कि हम सबसे लंबी चेन लेना चाहेंगे। तो सबसे लंबी जब चेन लेंगे तो आपकी सबसे लंबी चेन का मतलब दो कार्बन किधर मिल रहा है, उस एल्किल ग्रुप के साथ मिल रहा है। उसको हम क्या कर लेंगे, एल्किल ग्रुप के रूप में काउंट कर लेंगे। और इसके बाद इस कार्बन को और इस जो है कार्बन को और इस ऑक्सीजन को हम इधर कर लेंगे। तो जो अब इसका हमें अगर लिखना होगा तो पहले हम लिखेंगे क्या कि जिस कार्बन के साथ आपका क्या लगा है, ऑक्सीजन लगा है, अब उस कार्बन का नाम पहले लिखेंगे। तो एक कार्बन क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, ठीक है, मेथेन है। और जब मेथेन है तो उसी में लगाएंगे क्या, ऑक्सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑक्सी लगाएंगे। और जब ऑक्सी लगाएंगे तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी।
और इसके बाद जो होता है ये आपका एल्केन के रूप में है। जब एल्केन के रूप में है तो दो कार्बन है, दो कार्बन के बोलते हैं एथ, और एथ में आपका एल्केन है तो एल्केन में लगता है क्या, एन लगता है, तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा। अगर इसके साधारण नाम की बात हम करेंगे तो जब साधारण नाम की बात करेंगे तो क्या होगा बताइए। तो चलिए देखिए, साधारण नाम की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसका नाम अगर लिखना होगा तो एथिल, क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल ईथर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं आईपीएससी के तहत। क्लियर हुआ आपका, आया समझ में, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं होने वाली है इसमें। देखिए ध्यान रखिएगा, एकदम आसान से मस्त से चलिए, एक इजी रहेगा और समझ में भी आता रहेगा। आई बात समझ में। तो अब ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में अब आप कुछ लिख लिया जाए और इसको नोट भी करते चलेंगे तो आपको आसान होगा। इसके बाद इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ध्यान रखिएगा, डाईमेथिल ईथर के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो डाईमेथिल ईथर के बारे में पढ़ा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन के रूप में, इंट्रो के रूप में इसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ लिख लें, कुछ इसके एग्जाम्पल्स नोट कर लें, जिससे ईथर के बारे में हम कुछ जानते रहें और बता भी सकें। क्लियर हुआ आपका। तो चलिए आप तैयार हो जाइए लिखने के लिए थोड़ा सा। तो ईथर हेडिंग डाले ही हैं, तो ईथर में आप लिखिए, हम बोल रहे हैं और लिख भी रहे हैं, आप लिखते भी रहिए और लिखेगा इसमें कि ईथर, लिखेंगे ROR डैश, ROR डैश सूत्र के यौगिक, सूत्र के यौगिक ईथर कहलाते हैं, कहलाते हैं। आई बात समझ में। आगे लिखेंगे जब कभी दो एल्किल समूह एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़े रहते हैं तो उसे ईथर कहते हैं। ईथर कहते हैं। आई बात समझ में। और इसमें लिखेगा जैसे, जैसे, जैसे क्या, थोड़ा सा इसका आईपीएससी लिख लिया जाए ना, तो चलिए तब जैसे लिखा जाएगा, लिखेंगे ईथर का IUPAC नामकरण करते समय सर्वप्रथम एल्केन से ई को हटाकर ऑक्सी लगाकर ऑक्सी अनुलग्न लगाकर प्राप्त
प्राप्त करते हैं। अनुलग्न लगाकर प्राप्त करते हैं। आई बात समझ में? तो अब इसमें क्या करेंगे, इतना हो गया, ठीक है, इसको नोट करिए और या तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, और या तो इसको हम बोलते हुए चले हैं। जहां तक हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बोलते समय ही लिख चुके होंगे, अगर छूट भी गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए और एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए देखिए, एकदम आसान है, केमिस्ट्री तो कुछ है ही नहीं, अगर देखेंगे तो मस्त से पढ़ेंगे तो एकदम इंटरेस्टेड, बहुत मजा आता है पढ़ने में, आसान लगता है। जब समझ में आ जाता है तो आसान लगता है, जब समझ नहीं आता है तो वही क्या होने लगता है, हार्ड लगने लगता है, आपको बहुत कठिन लगेगा कि ये रिएक्शन अधिकतर आप लोग सुनते रहते हैं किसी के मुंह से, केमिस्ट्री तो बड़ी हार्ड लगती है, कैसे वो रिएक्शन बनता है, कैसे क्या होता है, ये होता है वो, तमाम बातें आपको सुनने के लिए मिलती है। तो लेकिन कुछ इस प्रकार से नहीं है, आप लोग उस पर मत जाइएगा, आप लोग आसान समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे हमें उम्मीद है कि आप लोगों के आसान लगेगा। आई बात समझ में? तो चलिए, उम्मीद को कायम रखना आप लोग। एग्जाम्पल आप लोग नोट करिएगा, CH3OCH3। अभी अभी इसका नाम हमने बताया था, क्या चीजें, अगर साधारण नाम लिखना है तो लिखेंगे डाई, क्या लिखेंगे, डाई मेथिल ईथर, मेथिल ईथर। और इसका आईपीएससी अगर लिखना होगा तो लिखेंगे मेथाक्सी, मेथाक्सी मेथेन, क्या लिखेंगे, मेथाक्सी मेथेन। अगर इसको लिखना है CH3OC2H5, ठीक है, तो इसको लिखना होगा तो एथिल, क्या आ जाएगा, एथिल मेथिल, एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। और इसका नाम अगर लिखना होगा तो लिखेंगे क्या चीजें, लिखेंगे मेथाक्सी, क्या लिखेंगे, मेथाक्सी, और इसके बाद एथेन, क्या आ जाएगा, मेथाक्सी एथेन। और इसके बाद आपको लिखना है तो लिखेंगे C2H5OC2H5, ठीक है। अब इसका कॉमन साधारण नाम अगर लिखना है तो लिखेंगे डाई, वही पहले के ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ लिखे। ऊपर कैसे लिखा गया, 2 CH3 दिखाई दे रहा था, है कि नहीं, तो यहाँ पर 2 C2H5 है तो लिखेंगे डाई। तो C2H5 क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, वहां मेथिल था तो यहाँ क्या जाएगा, एथिल हो जाएगा, क्या जाएगा, एथिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा डाई एथिल ईथर, क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर हो जाएगा। अगर नाम की बात करेंगे आईपीएससी की तो लिखेंगे एथाक्सी, क्या लिखेंगे, एथाक्सी, और इसके बाद एथेन, क्या हो जाएगा, एथाक्सी एथेन हो जाएगा। क्लियर हुआ आपका? अब इसके बाद यहां अगर लिखना है C2H5, क्या लिख दीजिए, CH2CH3, इसको बोलते हैं C3H7, क्या बोलेंगे, C3H7। अगर साधारण नाम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपिल मेथिल, प्रोपिल मेथिल ईथर, ईथर। आईपीएससी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा मेथाक्सी, क्या हो जाएगा, मेथाक्सी, मेथाक्सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मेथाक्सी, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्या हो जाएगा, मेथाक्सी प्रोपेन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसको आप लोग नोट करिए, आगे बस जस्ट एग्जांपल और हम देते हैं। आई बात समझ में? हो गया नोट? तो चलिए देखें कि अगर आपको दे दिया जाए इस तरह से, चलिए देखिए, CH3CH2OCH2CH2CH3। आई बात समझ में?
अब अगर इसका लिखना है तो आप देख रहे हैं इसी को हम लिख सकते हैं क्या, C2H5, और इसको हम लिख सकते हैं C3H7। तो C2H5 और C3H7 को हम C2H5 को बोलते हैं एथिल और C3H7 को बोलते हैं क्या, प्रोपिल। तो अब हमें लिखना होगा तो लिखेंगे इसमें क्या चीजें, एथिल प्रोपिल ईथर। क्या लिखेंगे, अगर साधारण नाम की बात करेंगे तो लिखेंगे एथिल प्रोपिल ईथर, एथिल प्रोपिल ईथर। आईपीएससी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या चीजें, एथाक्सी, क्या जाएगा, एथाक्सी, ठीक है, एथाक्सी प्रोपेन, क्या हो जाएगा, एथाक्सी प्रोपेन हो जाएगा। आई बात समझ में। और देखिए एग्जांपल्स के रूप में अगर लिया जाए तो CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3, अगर इसकी बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या चीजें, इसको C3H7, यह भी C3H7 है। तो अगर इसका नाम हमें लिखना है तो साधारण नाम में लिखेंगे क्या, डाई प्रोपिल ईथर होगा कि नहीं, डाई प्रोपिल ईथर होगा। अगर आईपीएससी की बात करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, प्रोपाक्सी। क्या लिखेंगे, प्रोपाक्सी लिखेंगे। आई बात समझे, प्रोपाक्सी प्रोपेन, क्या लिखेंगे, प्रोपाक्सी प्रोपेन लिखेंगे। इतना आप लोगों ने नोट किया तो इसको आप लोग नोट करिए, आगे चलते हैं अगला एग्जांपल लेकर के। आई बात समझ में, तो ये आपकी चीजें हो गई। अब आगे नोट करिएगा, आगे अब आपका ले लिया जाए अगर इस तरह से कि CH3O CH3 और यहां ले लिया जाए CH3। अब समस्या है, अब समस्या तो आईपीएससी में होगी, समस्या कुछ नहीं होगी, समस्या आप लोगों को हो सकती जो नहीं जानते होंगे, लेकिन होगी नहीं, अगर समझेंगे तो एकदम आसान है। पहले साधारण नाम लिख लीजिए, साधारण नाम में लिखेंगे तो साधारण नाम में शुरुआत बताना है, अगर ब्रांच शाखाएं अगर निकल गई तो अगर 2 शाखा के रूप में तो उसको आइसो बोलते हैं, अगर 3 शाखा के रूप में होगा तब उसको नियो बोलेंगे। तो यहाँ 2 शाखा आपको दिखाई दे रही है कि नहीं, एक तो ये, एक तो ये शाखा के रूप में है कि नहीं है, तो ये शाखा के रूप में है तो इसको बोलेंगे आइसो, पहली बात, ठीक है, ये हो जाएगा आइसो हो जाएगा, ठीक है, आइसो मेथिल प्रोपिल ईथर, आइसोमेथिल प्रोपिल ईथर। अब इसमें नंबरिंग करेंगे तो अब सबसे लंबी चेन लेनी है, 1 2 3, तो दूसरे पे आपका ये जुड़ा हुआ है तो लिखना होगा हमें, तो लिखेंगे 2 मेथाक्सी, क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन तो भी लेना है तो ऑक्सी तो लगेगा, तो अब इसमें हो जाएगा 2 मेथाक्सी और 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, 2 मेथाक्सी प्रोपेन। तो इस प्रकार से इसका क्या करेंगे, आईपीएससी और साधारण नाम की बात करेंगे। क्लियर हुआ आपका। तो इतना हमें उम्मीद है कि आप लोग एकदम आसान लगा होगा, कोई दिक्कत आप लोगों को हुई नहीं होगी। आई बात समझ में, तो इतना आप लोग नोट करिए। अब आगे आपको पढ़ना है तो नोट हो गया, तो चलिए हेडिंग बनाइएगा, डाई एथिल ईथर के बारे में। किसके बारे में, डाई एथिल ईथर के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो हेडिंग बनाइएगा डाई एथिल ईथर, ठीक है, एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर के बारे में। आई बात में, या एथिल ईथर भी कह सकते हैं। तो हेडिंग देखिए, डाई एथिल ईथर, हेडिंग बनाइएगा, क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। अब देखिए डाई एथिल ईथर का सूत्र क्या होता है, डाई एथिल ईथर अभी भी हमने आईपीएससी में बताया था, बताइए क्या होता है। यह हो जाएगा आपका C2H5O C2H5, यही आपका क्या है, डाई एथिल ईथर है। अब इसका तुरंत आप लोग जो है आईपीएससी बता दीजिए,
हम 10 सेकंड आपको टाइम देते हैं। कितने? 10 सेकंड। चलिए बताइए आईपीएस चीज का। चाहे देखिए, तो आईपीएससी जो बताएं बढ़िया है, और इसके बाद इसका लिख लीजिए क्या आ जाएगा। अगर आईपीएससी की बात करेंगे तो इसको बोलेंगे क्या चीजें? एथाक्सी। क्या बोलेंगे? एथाक्सी, एथाक्सी एथेन। क्या बोलेंगे? एथाक्सी एथेन। आई बात समझ में? तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा? आईपीएससी हो जाएगा। क्लियर हुआ आपका? अब इसके बाद आप इसमें पढ़ेंगे, सर्वप्रथम हेडिंग बनाएंगे, क्या चीजें? बनाने की विधि। क्या? कौन सी? क्या बनाने की विधि? डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। हेडिंग बनाइएगा, हेडिंग बनाइए, तब आगे फिर कहानी स्टार्ट करते हैं। इसकी है क्या हो जाएगा? डाई एथिल, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। बनाने की विधि। क्लियर हुआ आपका? अब इसमें ध्यान दीजिएगा एकदम मस्त से। चलिए एकदम बनाने की विधि एकदम याद करवा देंगे, यही कुछ है भी नहीं इसमें, खाली आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। एकदम कन्फर्म 100% लिख कर दे रहे हैं कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि डाई एथिल बनाने की पहली विधि आपको एकदम, पहली विधि हो चाहे दूसरी विधि हो चाहे तीसरी विधि चाहे चौथी विधि हो, सब एकदम आपको याद ही हो जाएगा। आई बात समझ? खाली आप हमारे साथ चलिए, देखते रहिए बस। आई बात समझ में? तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि पहली आपकी मिलेगी प्रयोगशाला विधि। डाई एथिल ईथर बनाने की हेडिंग भी डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम भी डालेंगे और उसके बाद लिखेंगे। लेकिन अभी कहानी बता रहे हैं। कहानी बनाने का मतलब कि आपको एक पहले बता रहे हैं इसकी प्रयोगशाला विधि में कैसे क्या करते हैं, उसके बाद फिर लिखेंगे, फिर आप तब आगे चलिएगा रिएक्शंस के बारे में। तो ध्यान रखिए, प्रयोगशाला विधि में करते क्या है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम लेते हैं एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल सूत्र बता दीजिए फट से, तुरंत 1 सेकंड में। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल लेते हैं। उसके बाद एथिल एल्कोहल को ध्यान रखिएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या होता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करते हैं? 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब गर्म करते हैं तो आपका बनता है क्या चीजें? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। क्या बनता है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। अब पुनः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को, पुनः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को क्या करते हैं? एथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। फिर पुनः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को क्या करते हैं कि एथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो आपका डाई एथिल एल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है? डाई एथिल एल्कोहल, डाई एथिल ईथर बन जाता है। सॉरी, एल्कोहल नहीं, क्या? डाई एथिल ईथर बन जाता है। क्लियर हुआ आपका? तो क्या क्या बताया गया? ध्यान सुनिएगा, क्या लिया गया? सर्वप्रथम एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर के 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तो क्या बनता है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। क्या बनता है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को पुनः क्या करते हैं? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को पुनः किसके साथ? एथिल एल्कोहल के साथ, एथिल एल्कोहल के साथ 140 पर पुनः गर्म करते हैं। और जब गर्म करते हैं तो आपका बन जाता है क्या? पढ़ क्या रहे हैं? डाई एथिल ईथर। क्लियर हुआ आपका? तो चलिए इसमें रिएक्शंस आप एक रफली अगर देखना चाहेंगे तो देख लीजिए कि आपका मिलेगा। क्या करते हैं कि लेंगे C2H5OH प्लस H2O, इसको 140 पर गर्म रफली बना रहे हैं। अभी फिर लिखेंगे, ध्यान मत खाई, बनाने की कोशिश करिएगा, आप भी बनाइए, मैं भी बनाता हूं। अब इसके बाद जो बन जाएगा आपका C2H5HSO4 प्लस आपका बनेगा H2O। अब पुनः क्या करते हैं? C2H5HSO4 को क्या करते हैं? C2H5OH के साथ पुनः 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो आप बन जाता है C2H5O C2H5। और इसके बाद जो होता है आपका बन जाएगा क्या चीजें?
H2 आपका बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, आपका बनेगा क्या चीजें, H2SO4 बनेगा। आई बात समझ में? तो ये आपका रहा, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप लोग बना चुके होंगे। आप लोग बना चुके हैं तो बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो चलिए मैं भी इसके बारे में सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद फिर आगे फिर क्या करते हैं कि इसका रिएक्शंस आपको देंगे। तो ध्यान रखिएगा, लिखिए। इसमें करते क्या है कि सर्वप्रथम लिखेंगे, सर्वप्रथम नहीं, हेडिंग नहीं डाले हैं ना, हेडिंग डालिए। इसमें हेडिंग डालेंगे पहला नंबर, क्या चीजें, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। तो चलिए देखिए, इसमें आपका मिलेगा क्या चीजें, इसमें आपको मिलेगा सर्वप्रथम, लिखें सर्वप्रथम एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। आई बात समझ में? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। पुनः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को एथिल एल्कोहल के साथ एथिल एल्कोहल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है। ये डाई एथिल ईथर बनता है। तो क्लियर हुआ? देखिए, जो वही आपका बताया गया था, इसमें क्या बताया गया, ध्यान दीजिए, क्या प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में आपका बताया गया कि प्रयोगशाला विधि में कि सर्वप्रथम एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। तो करने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। पुनः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को एथिल एल्कोहल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो आपका डाई एथिल ईथर बनता है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ये लिख चुके होंगे अपने मन से। आई बात समझ में? और नहीं लिखे तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए और लिखिए, और आगे फिर चलते हैं, इसका रिएक्शंस लिखते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए देखिए, रिएक्शंस की बात है, लिखेंगे, लेंगे क्या, C2H5OH प्लस आपका हो जाएगा H2SO4 140, ये हो जाएगा C2H5HSO4 प्लस H2O प्लस आपका H2O। अब इसके बाद C2H5HSO4 प्लस C2H5OH, इसको क्या करते हैं 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर तो बना देते हैं C2H5O C2H5 प्लस आपका H2SO4। आई बात समझ में?
अगर नाम लिखना है तो ये हो जाएगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। सांस सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र आप जानते हैं, इसका लिखेंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। वही चीज है, यहाँ जाएगा डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। तो ये आपके क्या रहे, रिएक्शंस रहे। क्लियर हुआ इतना? क्या बताया गया? तो सर्वप्रथम कि एथिल एल्कोहल को किसके साथ, सांस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, 140 डिग्री सेल्सियस ताप करते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को क्या करते हैं, पुनः एथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, डाई एथिल ईथर बनता है। ये आपका रहा क्लियर। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, रिएक्शंस आप कंप्लीट है, रिएक्शंस भी करिए। चाहे दूसरी विधि आपको लिखते हैं, ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो थोड़ा सा मार्कर में स्याही डाल लें, ठीक है, मार्कर में स्याही डाल लें। तो दूसरी विधि डालिएगा। दूसरा आपका मिलेगा विलियमसन ईथर विलियमसन ईथर अभिक्रिया। देखिए इसमें क्या है, अब आप लोगों को पढ़ाया गया होगा क्या चीजें, विलियमसन संश्लेषण विधि या विलियमसन संश्लेषण कहते किसे हैं, इसके बारे में आपको बताया जा चुका है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर हम आपको रिवाइज करवाना चाहते हैं कि विलियमसन संश्लेषण कहते किसे हैं। और ये आपका इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, पूछा जाता है विलियमसन संश्लेषण कहते किसे हैं। तो ध्यान रखिएगा, विलियमसन संश्लेषण जो होता है, अगर विलियमसन संश्लेषण की बात आती है तो कुछ नहीं, सिर्फ दिमाग लगाना है। सोडियम या पोटेशियम एल्काक्साइड को, सोडियम या पोटेशियम एल्काक्साइड को मेथिल या एल्किल हैलाइड के साथ कर सकते हैं। किसके साथ? सोडियम या पोटेशियम एल्काक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर ईथर बनता है। इसी को क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। आई बात समझ में? विलियमसन संश्लेषण कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। क्लियर हुआ आपका? तो ध्यान रखिएगा, तो विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। क्लियर हुआ आपका? तो क्या बताया कि आपको विलियमसन संश्लेषण की बात आती है तो विलियमसन संश्लेषण आप लिखेंगे क्या चीजें, कि सोडियम या पोटेशियम एल्काक्साइड को, सोडियम या पोटेशियम एल्काक्साइड को किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराने में जो ईथर बनता है उसी को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। तो उसमें इस ईथर बनाने की जो प्रक्रिया है उसी के बारे में बताया जाएगा। तो लिखना है, तो इसमें अगर सेंटेंस लिखने की बात आती है तो लिखेंगे क्या चीजें, इसमें लिखेंगे, ठीक है, इसमें लिखेंगे सोडियम एथाक्साइड। क्या लिखेंगे? एल्काक्साइड की जगह एथाक्साइड ले रहे हैं, ठीक है। तो सोडियम एथाक्साइड को मेथिल आयोडाइड के साथ, सोडियम एथाक्साइड को मेथिल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर आपका क्या बनता है, डाईएथिल ईथर बनता है। क्या बनता है? डाईएथिल ईथर बनता है। तो ध्यान रखिएगा, तो सन लीजिए, चलिए सेंटेंस बनाइए थोड़ा सा। इसमें बनाएंगे क्या चीजें, सोडियम एथाक्साइड, सोडियम एथाक्साइड को एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड के साथ
के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? डाई एथिल ईथर बनता है। क्लियर हुआ आपका? तो बताया क्या? सोडियम एल्काक्साइड से तो बताइए तुरंत, 10 सेकंड की टाइम हम देते हैं आप लोगों को। तो चलिए देखिए, सोडियम एल्काक्साइड का सूत्र अगर लिखना है तो लिखेंगे C2H5ONA प्लस किसके साथ ले रहे हैं? C2H5I नाम दिया गया है, एथिल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बन जाता है क्या चीजें? C2H5O C2H5 प्लस आपका बच रहा NaI। यही आपका क्या है? विलियमसन ईथर अभिक्रिया है। तो इसमें लिखेंगे सोडियम एथाक्साइड, ये है आपका एथिल, क्या है? एथिल आयोडाइड है। यही आपका क्या है? डाई एथिल ईथर है। ठीक है। अब अगर आपको लिखना है नोट करके तो नीचे लिखिए, थोड़ा सा नोट करके, जिससे आपको हर समय ये याद होना चाहिए। अगर पूछा जाए विलियमसन संश्लेषण तो आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद होगा तो फिर तब समझ लीजिए बहुत बड़ी समस्याएं हो जाएंगी आपके साथ। तो विलियमसन कुछ है भी नहीं, एकदम आसान है। क्या है? आसान है, कुछ नहीं, सिर्फ दिमाग थोड़ा सा लगाना, कुछ दिमाग भी उतना भी नहीं लगाना है जितना पीछे सब लगाते हुए चले आए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ सोडियम पोटेशियम एल्काक्साइड की बात ध्यान रखना है। तो यहाँ लिख सकते हैं, थोड़ा सा एक लाइन लिखिएगा, इसमें लिखेंगे सोडियम या पोटेशियम एल्काक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर ईथर बनता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। हुआ कि नहीं हुआ? देख लीजिए क्या बताया गया। आपका जो हमने बताया है वही चीज एकदम है। तो अब अपने अनुसार आप भी बना सकते हैं। सोडियम या पोटेशियम एल्काक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो ईथर बनता है। इस अभिक्रिया को ही विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। इसको आप डॉटेड लाइन या आपका थिक लाइन से आप क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं, जिससे आपको हर समय याद होना चाहिए। यही आपका विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है, या विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। आई बात समझ में? इतना आप नोट करिएगा, इतना आप क्या करिएगा? नोट करिए। तो ये अब 2 अभिक्रियाएं आपको बनाने की विधि के बारे में मिली। ठीक है, नोट करिए, मिटा रहे हैं तुरंत। चलिए देखिए, तीसरा नंबर आपका हेडिंग बनाइए। तो तीसरा नंबर आपका मिलेगा एलुमिना द्वारा। किसके द्वारा? एलुमिना द्वारा एल्कोहल का ईथर में निर्जलीकरण। क्या हेडिंग मिलेगी? हेडिंग बनाइए। हेडिंग आपका तीसरा नंबर मिलेगा एलुमिना द्वारा एल्कोहल का
ईथर में निर्जलीकरण। तो कुछ एकदम ध्यान, जैसे दो आपने पढ़ जो प्रयोगशाला पढ़े या विलियमसन संरक्षण पढ़े, सेम एकदम उससे भी इजी यह अभिक्रिया है। खाली आपको ध्यान देना है, कुछ भी नहीं है, खाली एकदम हम तो कहते हैं एकदम आपको एकदम सरल से सरल कर सकते, जिसकी तुलना नहीं कितना सरल है। आई बात समझ में? तो अब देखिए क्या करना इसमें है कि क्या लेते हैं, एथिल एल्कोहल, क्या लेते हैं, एथिल एल्कोहल की वाष्प को, एथिल एल्कोहल की वाष्प को एल्यूमिना या एल्युमिनियम फास्फेट, एल्यूमिना या एल्युमिनियम फास्फेट की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो आपका डाईएथिल ईथर बनता है। क्या बनता है? डाईएथिल ईथर बनता है। क्या बताया गया? एल्यूमिना। अब बात आती एल्यूमिना का सूत्र क्या होता है, एल्युमिनियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है। एल्यूमिना की अगर बात आती है तो Al2O3 एल्यूमिना का सूत्र होता है, और इसका एल्युमिनियम फास्फेट तो AlPO4 होता है। अब इसमें क्या करते हैं, 2 मोल ले लीजिए। क्या चीजें आपको बताया गया कि एथिल एल्कोहल की वाष्प को, और कुछ है नहीं, तो एथिल एल्कोहल मतलब 2 मोल एथिल एल्कोहल होगा, जिसको हम क्या करेंगे, एल्यूमिना पर या एल्युमिनियम फास्फेट पर हम उच्च ताप पर जब गर्म करेंगे तो आपका डाईएथिल ईथर बनता है। तो एक लाइन खाली लिखना है, एक लाइन लिखना है। तो आप लोग शायद लिख चुके होंगे जो बताए हैं, और या नहीं लिखे हैं तो लिखते चलिए। देखिए इसमें लिख सकते हैं क्या चीजें लिखेंगे, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल की वाष्प को उच्च ताप पर एल्यूमिना या एल्यूमिनियम फास्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके डाईएथिल ईथर बनाता है। क्लियर हुआ आपका? डाईएथिल ईथर बनाता है। अब देखिए 2 मोल की बात हम किए थे ना, रिएक्शन देखिए आपका क्या हो जाएगा, C2H5OH प्लस C2H5 को इस तरह थोड़ा सा लिख लीजिए, C2H5 को इस तरह से लिखें, हम इसको ले लेते हैं क्या, HOC2H5 ले सकते हैं ना, है कि नहीं है। अब इसको क्या करते हैं, ले लीजिए Al2O3, ठीक है, उच्च ताप, ठीक है, उच्च ताप पर लगभग 270 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है। तो अब आपका हो जाएगा क्या चीजें, अगर आप यही बनाना है तो ध्यान रखिएगा, ये आपका बन जाएगा, बन गया होगा, मिला लीजिए जो पढ़ रहे हैं, क्या हिलवा पढ़ रहे हैं, बन गया होगा, यही है क्या चीजें, एथिल एल्कोहल, जो एकदम मस्त पॉइंट है आपका, ठीक है, डाईएथिल ईथर, ठीक है, ये आपका बन गया। बना कि नहीं? अभी तो एल्यूमिना के साथ, लेकिन इसमें हम 2 चीजें लिए हैं, एक क्या लिए हैं, एक लिए एल्युमिनियम फास्फेट, तो कुछ नहीं, बस वही एल्युमिनियम फास्फेट करना, सेम आपका हो जाएगा। अगर हम चाहें तो यही मिटा करके सिर्फ वही ले ले और आपका रिएक्शन हो गया। आई बात समझ में? लेकिन हम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, फिर लिखेंगे C2H5OH प्लस HOC2H5, इसको एल्युमिनियम फास्फेट होगा AlPO4, ठीक है, 270 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा क्या चीजें, वही एकदम सेम, कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम सेम सिस्टम है। तो क्या कर देना है
कि आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं। क्या डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला क्या होता है कि एल्यूमिना क्या होता है, एल्यूमिना द्वारा एल्कोहल ईथर का निर्जलीकरण में, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शंस आपके हो गए। क्लियर हुआ आपका? तो इसको आप लोग नोट करिएगा। तो आगे अब आपका स्टार्ट करते हैं। तो ये जल्दी से जल्दी आप लोग नोट करिए, तो स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिएगा, फिर अगला नंबर स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए देखिए, चौथा नंबर है क्या चीजें। चौथा नंबर आपका मिलेगा एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया के बारे में तो कुछ नहीं है, एक लाइन सिर्फ, कितना, एक लाइन लिखना है या इसके बारे में जानना है कि करते क्या है कि एथिल आयोडाइड, ठीक है, एथिल आयोडाइड का आपका सूत्र आप बताना होगा। जल्दी जल्दी जब तक आप बताएंगे तब तक आगे हम चलेंगे नहीं। अब आपको बताना है एथिल आयोडाइड का सूत्र क्या होता है। तो चलिए एथिल आयोडाइड सूत्र आप बताइए, हम रुके हैं। तो चलिए देखिए, एथिल आयोडाइड अभिक्रिया, तो इसमें क्या होता है, एथिल आयोडाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपका क्या बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है। तो लिखिएगा इसमें लिखेंगे क्या चीजें, एथिल आयोडाइड को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर डाई एथिल ईथर बनता है। तो रिएक्शन से लिखिए, ठीक है। रिएक्शन क्या आ जाएगा, C2H5I, यही पूछा गया था, कुछ लोगों ने बताया, ठीक है, और कुछ लोग नहीं बता पाए। तो कोई बात नहीं बता पाए हैं तो अभ्यास करिए, एकदम आसान रहेगा। तो अब इसके बाद सिल्वर क्या ऑक्साइड Ag2O के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो बन जाता है C2H5O, C2H5 प्लस आपका बन जाएगा AgI का मतलब आपका हो जाएगा, यहाँ ले लेंगे 2, ठीक है। अब यही है क्या, एथिल आयोडाइड, क्या हो जाएगा, एथिल आयोडाइड हो जाएगा। यही है सिल्वर ऑक्साइड, क्या हो जाएगा, सिल्वर ऑक्साइड है। यही जो पढ़ रहे हैं क्या, डाई एथिल ईथर, क्या पढ़ रहे हैं, डाई एथिल ईथर। आई बात समझ, नीचे सिल्वर आयोडाइड, क्या आ जाएगा, सिल्वर आयोडाइड, नाम इसका लिख लेंगे सिल्वर आयोडाइड, ध्यान रखिएगा, नाम इसका लिख लेंगे क्या, सिल्वर आयोडाइड। आई बात समझ में। ये तो आपके बनाने की रही क्या, ईथर बनाने की 4 विधियां आपको मिली हैं। क्या क्या चीजें, एक प्रयोगशाला, एक विलियमसन संश्लेषण, एक एल्यूमिना और एल्युमिनियम फास्फेट, और इसके बाद ये हैं क्या आपके किसके द्वारा, ये है सिल्वर ऑक्साइड के द्वारा, मतलब सिल्वर एथिल आयोडाइड और सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया। तो 4 अभिक्रिया मिली, एकदम अभिक्रिया देखे होंगे चारों, ध्यान से अगर दिमाग कंसंट्रेट करके पढ़े होंगे तो कुछ नहीं रहा होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको एकदम
कुछ भी रहा नहीं होगा और एकदम आपको धीरे धीरे केमिस्ट्री अब लगेगा कि हाँ वाकई में क्या है, आसान है। आइए, हमारी पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को एकदम आसान लगा होगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ आपका? तो जरूर जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई बात समझ में कि कैसा लगा हमारा वीडियो और केमिस्ट्री कैसी लगी आपको? आई बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसके बाद आप लाइक भी कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करें। आई बात समझ में? धन्यवाद।